गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाया था महाराजा अग्रसेन। आज पढ़ाने जा रहे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, जैसा कि नाम बता रहा, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। माना जाता है कि इनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के उत्तर बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। लेकिन जब 6ठी शताब्दी मानी जाती थी इनकी पैदाइश, 6ठी शताब्दी से पहले ईसा पूर्व भारत में सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो चुकी थी और भारतीय समाज में क्या हो रहा था, ऊंच नीच की भावना का बहुत ज़्यादा चलन चल चुका था। समाज जो हमारा उस समय का था वो जाति, वर्ण और उपजातियों में अलग अलग बंट गया था, जिससे जो सामाजिक जीवन में क्या हो रहा था, हमेशा एक दूसरे के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा था और समाज में धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित हो गई थी। किस समय? 6ठी शताब्दी में। और जो कर्मकांड, जातिवाद की जकड़ क्या थी कि जो कर्मकांड थे, कर्मकांड मतलब जो दिखावे के लिए काम होते थे, जातिवाद की जकड़ लोगों के प्रति, लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष भर रही थी। मतलब लोग उन सब चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं थे। जनसाधारण के मन में ऐसे जो उस समय का एटमॉस्फेयर था, उससे लोगों के मन में क्या हो रहा था, घुटन होने लगी थी। लोग उससे निजात पाना चाहते थे। और उस समय कुछ युग पुरुष जो थे, जो उस समय के कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने सुधारवादी मत के लोग थे कि हाँ, ऐसी परिस्थितियों को हटा के एक अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए। तो जब लोग उन सब बातों का प्रचार करते थे तो लोग सारा पूरा का पूरा जन समुदाय उनकी बातों को सुनने के लिए उनकी तरफ चला जाता था। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद उन धार्मिक आंदोलन का रूप लेने लगा। जो लोग उनकी बातों को सुनने लगे और उनके बातों का अनुसरण करने लगे तो धार्मिक आंदोलन होने लगे। और इन्हीं मतों में से एक मत कौन सा था? जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था बता दिया मैंने। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम त्रिशला। वर्धमान बचपन से ही क्या थे? बहुत बुद्धिमान थे, सदाचारी थे और विवेकशील थे। विवेकशील का मतलब होता है कि जो अपनी विवेक से, मतलब अपने सोच समझ से अच्छे कामों को करे। जब वर्धमान थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि जीवन क्या है, मरण क्या है, कर्म क्या है और संयम मतलब हमको खुद पे कितना पेशेंस रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो हमेशा सोचते थे। और एक दूसरे से जो ज्ञानी लोग थे उनसे विचार विमर्श किया करते थे। विचार विमर्श का मतलब अपनी बातों को उनसे रखते थे और उसका जवाब वो चाहते थे। ठीक है। फिर कुछ समय बाद उनका मन, उनके पास सभी चीज़ थी, सभी चीज़ मतलब उनके पास सारे सांसारिक सुख थे, लेकिन उनका मन फिर भी घर में नहीं लगता था। वो हमेशा बेचैन रहते थे। बचपन में वो बहुत गंभीर भी रहते थे। सभी सुख सुविधा होने के बाद भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। समाज में जो उस समय आडंबर था, किस किस चीज़ का, ऊंच नीच की भावना थी, चरित्र पतन था, जीव हत्या थे। उस समय होता था ना, आपने महाराजा अग्रसेन को भी पढ़ा तो उसमें देखा था आपने कि जीव हत्या अर्थात पशु बलि दी जाती थी। ये सब जो वेदना के, उनके वेदना मतलब होता दुख के कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को अच्छा नहीं लगता था। वो उन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो उठते थे। जब उनकी माता पिता का देहांत हो गया तो वर्धमान किसका नाम था बेटा? महावीर स्वामी के बचपन का नाम। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज मतलब अपने बड़े भाई, अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। उन्होंने क्या किया, जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने बड़े भाई से परमिशन लेके कहाँ चले गए? संन्यास लेने के लिए चले गए। जिस समय उन्होंने संन्यास लेने के लिए सोचा, उस समय उनकी उम्र केवल 30 साल थी, 30 वर्ष। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसी तरह से एक और कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, किसकी? महात्मा बुद्ध की, कि वो भी किसके? सत्य की खोज में निकल गए थे घर से। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। महावीर स्वामी ने भी किसका रास्ता अपनाया? तपस्या का। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह को समाप्त किया जा सकता है। किससे? एक बहुत कठिन परिश्रम से ही हम इन चीज़ों को
खत्म कर सकते हैं। जब वो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की? 12 वर्ष उन्होंने क्या किया? बहुत कठिन तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों से सफलतापूर्वक झेलने और इंद्रियों को वश में करने के कारण वे महावीर कहलाए। किसके लिए वो महावीर कहलाए? कठोर तपस्या, 12 वर्ष की उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिसको उसमें जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक झेला। और अपनी इंद्रियों का मतलब आप जानते होंगे, सेंस ऑर्गन्स। इंद्रियों को उन्होंने क्या किया? अपने वश में किया, इसीलिए उनका नाम महावीर या जिन कहलाने लगे। ठीक है। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह कौन सा धर्म के नाम से जाना जाने लगा बेटा? वह जैन धर्म के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। जैनियों की मान्यता, मतलब जैन धर्म जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरह से एक जैन धर्म होता है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जैन धर्म के में महावीर से पहले, मतलब महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। मतलब इनसे पहले 23 लोग हो चुके थे। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। माना जाता है कि इनके बाद कोई और नहीं हुआ। तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का मतलब होता है जो दुख के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला, दुख जीतने के। दुख मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको दुख कब होता है? दुख तो पहली बात होता नहीं, ये सिर्फ हमारी मन की सोच होती है। यदि व्यक्ति सोच ले कि उसे दुखी ही रहना है तो उसको कोई खुश नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति ने हर हाल में जीना सीख लिया, सुख उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों सिर्फ आते और जाते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो दुख से निवारण का पवित्र रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते थे। किससे करने लगे? बड़े उत्साहपूर्वक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। वे 60 वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर, कितने महीने? 8 महीने घूम घूम कर क्या करते थे? लोगों के बीच, साधारण लोगों के बीच अपने मत का, मतलब जैन धर्म का प्रचार करते थे। और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और संपूर्ण राज्य में जैन धर्म का प्रचार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को दीक्षित करते रहे, मतलब अपने धर्म की शिक्षा देते रहे। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न है जैन धर्म के। पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सही बात पर विश्वास करना। सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना। हमें क्या होता है, अक्सर हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझते और वही हमारे दुख का कारण भी बनता है। और सम्यक चरित्र अर्थात उचित कर्म। जैन धर्म के 3 रत्न माने गए हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। इन्हें ही क्या कहते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। ठीक है बेटा। महावीर स्वामी के उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उसमें जो सिद्धांत था, उसमें विधानों को, उसमें जो उन्होंने सिद्धांत बनाए, उसमें जो विधान था वह जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो उपदेश दिए और उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत थे, उन्हें लोगों के मन पे बहुत ज़्यादा असर डाला था उनकी बातों ने। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई थी। किस धर्म के प्रचार हेतु? जैन धर्म के। सामान्य लोगों के अतिरिक्त बिंबसार और उसके पुत्र अजातशत्रु। बिंबसार कौन थे और अजातशत्रु कौन थे? दोनों आपको हिस्ट्री में जरूर मिलेगा ये दोनों नाम। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबसार और उनके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। ये दोनों राजा थे और ये दोनों लोग भी इनके उपदेश से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है बेटा। महावीर स्वामी के उपदेश में हमें क्या दिया? हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा दी थी। कहते हैं ना, जीवों की हत्या मत करिए, उन पे दया करिए। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा रास्ता बताया जो कैसा था? जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था। किस पे आधारित था बेटा? सत्य और अहिंसा पे, जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जब आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि मनुष्य जब किसी को कष्ट नहीं देता, नचिकेता ने मांगा था ना, तो यमराज ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने भी यही कहा कि जो किसी को कष्ट नहीं देता, उसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
72 ईयर की जब उनकी आयु हुई थी तो महावीर स्वामी पाटलिपुत्र के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और वहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार हम इसको आपको शॉर्टकट में फिर हम बता देते हैं कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। इस चैप्टर में तो ये है कि महावीर स्वामी का क्या नाम था, बचपन का नाम था वर्धमान, और इनका जन्म कब हुआ था? 599 में। कहाँ पे? वैशाली, उत्तर बिहार के अंतर्गत कुंडग्राम में। ये एक क्षत्रिय परिवार में थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। ठीक है। वर्धमान बचपन से ही बुद्धिमान थे, सदाचारी थे और बहुत विवेकशील थे। ठीक है। अनेक सामाजिक सुख साधन होते हुए भी इनकी आत्मा क्या होती थी? हमेशा बेचैन रहती थी। ठीक है। उन्होंने अपने माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने क्या किया? वर्धमान को बहुत दुख हुआ था अपने माता पिता के बाद। फिर अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, अर्थात वर्धमान की जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो वो क्या किए? सांसारिक जीवन को छोड़ के क्या करने चले गए? तपस्या करने चले गए। किसकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई की आज्ञा से वो चले गए तपस्या करने। उन्होंने कठोर तपस्या किया और उनके मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब था उस तपस्या से समाप्त हो गया। 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। कितने वर्ष की थी उन्होंने? 12 वर्ष कठिन तपस्या की। तब उन्हें कहीं जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने इतनी घोर तपस्या की और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उसको उन्होंने क्या किया? सफलतापूर्वक, आसानी से उन्हें झेल लिया और अपने इंद्रियों को वश में करने के कारण, अपनी इंद्रियों को वश में करने का कारण करने का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारा मन करता है अच्छे गाने सुने, अच्छी बातें सुने, या फिर कभी कभी होता है ना आप लोगों के मन में कि चलें मूवी देख लें, टीवी देख लें, होता है ना, जब आप अपने पढ़ने के भी टाइम को वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा, आप क्या कहते हैं, हमारा मन कर रहा है, मन करता है, जीभ क्या कहती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने के लिए। ठीक है। इन सब जब इन्हीं को इंद्रियां कहते हैं। इनको वश में कर लिया था किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाने लगा? महावीर कहा जाने लगा। ठीक है। महावीर या जिन कहा जाने लगा। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार बहुत उत्साह से किया। किस धर्म का? जैन धर्म का प्रचार उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक किया। जैनियों के मतानुसार जैन धर्म में महावीर पूर्व कितने 23वें तीर्थंकर हुए। ठीक है। और यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अपने ज्ञान प्राप्त के बाद ये 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बहुत उत्साह से किए। कितने वर्षों तक? 30 वर्ष तक। महावीर स्वामी के उपदेश जो थे वो लोगों पर बहुत गहरा असर डालते थे और ऐसे मार्ग पर चलकर लोग क्या कर सकते थे? मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। महावीर स्वामी के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें मोक्ष पर ले जाती हैं। कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें त्रिरत्न भी कहा गया था? क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया कि अच्छे आचरण अर्थात शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों का क्या कहा? विधान बताए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विधान समाज के सामने रखा कि यह 5 बातें होती हैं जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और 72 ईयर में अर्थात 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी कहाँ चले गए? पाटलिपुत्र, पटना के निकट एक जगह का नाम है पावापुरी नामक जगह पर जाके उन्होंने क्या किया? बीमार पड़े और वहीं पे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज दे रहे हैं, ये आप अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। और बेटा ये जो सही और गलत वाले प्रश्न हैं ये भी आप अपनी बुक, तो आपके पास आई गई है, तो आप अपनी बुक में टिक भी लगा लीजिएगा। ठीक है बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लेंगे। आज के लिए थैंक यू बेटा।